शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां केंद्रीय कृषि बिल संबंधी कानूनों और राज्य सरकार की धान खरीदी के विरोध में आज किसान सड़कों पर उतरेंगे। किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और धरना भी देंगे। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास सेरी खेड़ी में किसान नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान और जन संगठन इस आंदोलन में शामिल होंगे। इस खबर पर हमारे साथ मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं रायपुर से लाइव। मोहन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं और इस बार केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ ही वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या स्थिति बनी हुई है अभी वहां? तो आपको बता दें, कृषि विश्वविद्यालय के पास सेरी खेड़ी में किसान नेशनल हाईवे पर आज प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान और जन संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन करेंगे किसान, और किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए और धरना देने के लिए एकत्र हुए हैं। और आज वो धरना प्रदर्शन करेंगे केंद्रीय कृषि बिल संबंधी कानूनों और राज्य सरकार की धान खरीदी के विरोध में। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में केंद्रीय कृषि बिल संबंधी कानूनों और राज्य सरकार की धान खरीदी के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। और रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास किसान नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान और जन संगठन इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन जारी है और किसान आज फिर सड़कों पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन करेंगे और एकत्र हो चुके हैं वो नेशनल हाईवे पर। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान और जन संगठन इस आंदोलन में आज शामिल होंगे। हम सीधा रुख करते हैं मोहन तिवारी की तरफ। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर किसान उतर आए हैं सड़कों पर और केंद्रीय कृषि बिल जो पास हुआ था उसके खिलाफ ही इस बार वो विरोध करने वाले हैं। क्या स्थिति वहां देखने को मिल रही है? क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं आज? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था, किसानों का जो ये आंदोलन है वो किसानों की बड़ी समस्याओं को लेकर है और ये करीब 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है केंद्रीय कृषि बिल जो पास हुआ है उसे वापस लिया जाए और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी है वो नवंबर के 10 तारीख से शुरू की जाए। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि सारे जो किसान नेता हैं और किसान जन हैं वो अलग अलग स्थानों पर एकत्र हैं। उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया जाएगा और ये देखिए इस तरीके के बैनर उनके हाथ में हैं, जिससे ये पता चलता है कि कृषि बिल में जो प्रावधान है उससे उन्हें क्या नुकसान हो जाएगा। तो सारे किसान जन एकत्र होने शुरू हो चुके हैं और ये धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद चक्का जाम की स्थिति बनेगी जो कि 4 बजे तक रहेगी। हमारे साथ कई किसान नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, आप लोगों की मांग क्या है? किस ढंग से, प्रभावशाली ढंग से आप लोग अपनी बात रखने के लिए क्या क्या करने वाले हैं इस आंदोलन? देखिए, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को, अपने हक को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। केंद्र की सरकार जो है कृषि संशोधन विधेयक बिल लाई है, जिसमें समर्थन मूल्य को हम कहते हैं कि गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे समर्थन मूल्य हर किसान को 12 माह मिले। आज राज्य की सरकार 2 महीने या 3 महीने धान खरीदी करती है, जिसके बाद फिर बिचौलियों को या दलालों के हाथ में किसान को अपना फसल बेचना पड़ता है। करेंगे आज विरोध में क्या? हम चक्का जाम करेंगे, रोड को जाम करेंगे पूरे प्रदेश में और राष्ट्रव्यापी आंदोलन है ये, जिससे हम चाहते हैं कि आगाह कर रहे हैं कि सरकार जागे। जो सरकार किसानों के नाम पे अपना दुहाई देती थी हर समय, जब ये विपक्ष में थे राज्य की सरकार, तो कहती थी कि 1 नवंबर से धान शुरू, तो 1 नवंबर से धान खरीदी हो। इसके लिए हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद हैं और किसान नेता संकेत ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं। ये आप लोग जो मांग कर रहे हैं ये तो लगता है संभव नहीं है, क्योंकि कृषि बिल अब वापस हो नहीं सकता। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है, कानून का स्वरूप बन गया है। अब आंदोलन करने का क्या मतलब है? देखिए, आंदोलन तो हमेशा करना जरूरी इसलिए है कि आपको याद होगा जीएसटी कानून लाया गया और उसमें 56 संशोधन हुए। ये 3 कानून बनाए, इसमें चौथा संशोधन क्यों नहीं हो सकता, ये हमारी मांग है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में फसलों की खरीदी होनी चाहिए, यह संशोधन तो लागू किया ही जा सकता है।
तो हमारी मुख्य मांग ये है, या तो इस कृषि बिल को वापस लीजिए, पहले भी बहुत सारे बिल वापस हुए हैं, बहुत सारे कानून वापस लिए गए हैं। आपको याद होगा भूमि सुधार विधेयक लाया गया था, अध्यादेश जारी किया गया था और केंद्र सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। तो उसी तरह से हम बोलते हैं इस कानून को वापस लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो आपको संशोधन लाना पड़ेगा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गारंटी सरकार दे, तब तो इस कानून छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का भी मुद्दा है, उसको लेकर आप लोग क्या करें? देखिए, धान खरीदी छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के किसानों की आजीविका का स्रोत धान की खेती है और उन किसानों का धान प्रतिवर्ष 1 नवंबर को बिका करता था। ये बहुत दुखद बात है कि सरकार ने इसको धीरे से 1 दिसंबर कर दिया। हम लगातार मांग कर रहे थे कि धान की खरीदी 1 नवंबर से पूरी की तरह होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही बचकाना सा तर्क दिया गया है कि धान के बारदाने की व्यवस्था नहीं हो सकी। हम बोलते हैं अगर केंद्र आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आपकी ही सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में है और वहां पे 80 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी केंद्र सरकार के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बात को हम उठा रहे हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि सारे जो किसान नेता हैं वो जुटे हुए हैं और राष्ट्रव्यापी जो चक्का जाम का फैसला किसानों ने लिया था उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसके बाद ये सारे किसान नेता जो है वो सड़कों पे उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो ये आंदोलन शुरू हो चुका है और कोशिश ये है कि एक बड़ा मैसेज जाए केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी, और इसी मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन फिलहाल रायपुर में चल रहा है। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। जैसा कि अभी आपने बात करी और पता चला कि किसानों का कहना है कि जो 1 नवंबर की तारीख तय की गई है धान खरीदी के लिए, उसके बावजूद उनको वो तारीख नहीं शायद पसंद आ रही है और आज छत्तीसगढ़ में वे विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि बिल और धान खरीदी के विरोध में ये पूरा विरोध और प्रदर्शन जारी है और किसान आज फिर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।